डिजिटल पेमेंट अपने वीडियोज के माध्यम से आसान भाषा में उन्हें डिजिटल मोदी जी ने पेमेंट भी करना सिखा। सारे यूट्यूबर्स का आह्वान किया कि वो अपने वीडियोस के माध्यम से डिजिटल साथी और यूट्यूबर्स, मैं भी आपके सफाई जैसा ही अभियान हूँ। के 15 वर्षों से मैं भी एक यूट्यूब चैनल के जरिए देश और दुनिया के साथ कनेक्टेड। मैं वर्षों से ये देखता रहा हूँ कि कैसे आपका कंटेंट देश के लोगों को इम्पैक्ट करता रहता है। क्वेश्चन है। आसान शब्दों में समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए, किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं। एक, हम उस चीज को देख सकते हैं, कुछ चीजें होती है जिसको हम फिजिकली देख नहीं सकते, जिस तरह से कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर का देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर में क्या होता है, कोडिंग लैंग्वेज होती है जिसमें हम अपना लॉजिक अथवा अपना दिमाग लगाना पड़ता है। इसी तरह से भुगतान की भी दो प्रणालियां होती है। एक तो होता है सिंपली हम किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, जेब से पर्स निकालते हैं और इस तरह से हम भुगतान करते हैं और कैश में करते हैं। तो ये जो भुगतान की प्रणाली है, इसको ऑफलाइन भुगतान कहा जाता है अथवा कैश पेमेंट कहा जाता है। कैश पेमेंट के नुकसान क्या होता है, इसके साथ आपको पर्स रखना पड़ता है। इसके अलावा ये जो करेंसी नोट है, इसको छापने के लिए सरकार का अतिरिक्त व्यय होता है। इसके अलावा कैश आपको मेंटेन करना पड़ता है। कैश को लेने के लिए एटीएम की लाइन में जाना पड़ता है और भी काफी सारी औपचारिकताएं होती हैं, वो सभी को पता है। और अगर आप इसको कैरी करते हैं तो ये पर्स काफी भारी हो जाता है, कई बार तो जेब में घुसता भी नहीं है। इसके अलावा दूसरी भुगतान की प्रणाली जो होती है हमारी डिजिटल होती है। डिजिटल जाता होता है, कन्वीनियंट होता है, वो थोड़ा सा आसान हो जाता है आजकल के हिसाब से। सपोज ये मोबाइल फोन है, बटन वाला मोबाइल फोन है। आजकल कुछ ऐसी भी यूपीआई आ गए जो आपके बटन के फोन में चल जाता है, अथवा यूएसडीडी कोड के माध्यम से भी आप भुगतान कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल भुगतान में क्या होता है, आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अगर आपके पास स्मार्टफोन इस तरह से, तो आपका सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। यूपीआई के आप किसी भी तरीके से भुगतान कर सकते हैं, चाहे आजकल जो चल रहा है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ऐप्स की संख्या काफी ज्यादा है। किसी भी ट्रस्टेड ऐप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकों ने भी अपने अपने ऐप जारी किए हैं। इस पर मैंने भी ऑलरेडी काफी सारे वीडियोज बना के कि आपको कौन सा ऐप का इस्तेमाल करना है अथवा नहीं करना। सारे ऐप लगभग ठीक ठाक ही लगे मुझे। कुछ बैंकों के खुद के ऐप है, आईसीआईसीआई का है, एचडीएफसी का है, स्टेट बैंक का जाता है। बैंकों के ऐपों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूपीआई का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं डिजिटल तरीके से भुगतान जो होता है, उसमें थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है कि हमें बार बार कैश की लाइन पे नहीं लगना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम किसी को दे रहे तो हमें डिजिटली उसको फीड करना है, उसके अलावा हमें पैसा गिनने की जरूरत नहीं है। और आसान भी है, अगर आप कोई चीज खरीदते हैं, सपोज आपके पास कार्ड है तो मशीन में आप कार्ड स्वैप कर सकते हैं, स्वैप करके भी भुगतान हो जाता है बड़े। इसके अलावा जो आप कार्ड स्वैप मशीन देख रहे हैं मेरी टेबल पर, इससे भी पेमेंट हो जाती है। चाहे आपके पास डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, अलग अलग प्रणालियां इस तरह से होती है। तो डिजिटल तरीके से भुगतान करने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं, साथ ही इसमें नुकसान यही है कि आपको जो है, यह एक बहुत ही आपका ऑनलाइन फ्रॉड होता है। इससे बचने के लिए क्या करना है, आपको मोबाइल फोन को प्रोटेक्ट करना है, पासवर्ड को समय समय पर बदलते रहना है। ये हर चीज का सकारात्मक और नकारात्मक पहलू तो होता ही है। आपके घर में जो सब्जी काटने वाला चाकू है, वो आपके खुद के विवेक पर डिपेंड करता है कि आप उसका इस्तेमाल सब्जी काटने के लिए करते हैं अथवा हाथ काटने के लिए। अगर आप उसी से अपनी उंगली काटेंगे तो काटेगा ही काटेगा। इसी तरह से डिजिटल पेमेंट की भी अपनी कुछ कमियां हैं, उससे जो है आपको भी भारी नुकसान पहुंच सकता है अगर आप अपनी तरफ से सिक्योर नहीं है डिवाइस अगर आप इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है, इसमें काफी ज्यादा मालवेयर इकट्ठा हो जाता है, तो इसमें एंटीवायरस भी आपको समय समय पर चलाते रहना। तो ये था पे डिजिटल पेमेंट के बारे में। रही बात के साथी यूट्यूबर्स, मैं भी आपके जैसा ही हूँ। 15 वर्षों से मैं भी एक यूट्यूब चैनल के जरिए देश और दुनिया के साथ कनेक्टेड। मैं वर्षों से ये देखता रहा हूँ कि कैसे आपका कंटेंट देश के लोगों को इम्पैक्ट करता रहता है। पहला विषय है स्वच्छता। स्वच्छता अभियान के बारे में, तो स्वच्छता अभियान का बारे में हम अपने स्कूलों पर भी विद्यार्थियों को समय समय पर संबोधित करते रहते हैं। साथ ही रैलियां भी शहर भर में आयोजित की जाती है और मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से भी सफाई में इन्वॉल्व रहता हूँ। सवेरे 1-2 घंटा निकल ही जाता है। तो इस तरह से सफाई के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, खुद से समझ में आने वाली चीज है। और कि प्रत्येक आदमी का खुद का भी
कर्तव्य होना चाहिए कि वह न तो गंदगी फैलाए अथवा न फैलाने दे। अगर हर आदमी सफाई रखेगा तो वास्तव में हमारा देश जो है स्वच्छ भारत अभियान कामयाब हो जाएगा। तो ये था फिर आज का एक वीडियो जिसमें डिजिटल पेमेंट प्रणाली को आसान शब्दों में बताने के लिए स्वयं मोदी जी ने सभी यूट्यूबर्स का आह्वान किया था। उनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, मैंने भी ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, मेरे इसमें भी नोटिफिकेशन आते रहते हैं। आप भी कर लीजिएगा, बहुत आसान है। नरेंद्र मोदी सर्च बटन पे जाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाते हैं। वैसे मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर। वैसे भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। रही बात, चाहे यूट्यूबर कोई भी है, वो भी आज देश की इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। चाहे आप कुछ भी कमा रहे हैं तो आपकी कमाई तो डॉलर में हुई है। चाहे आप $1 कमा रहे हैं, चाहे $2 कमा, चाहे हजारों डॉलर कमा रहे, तो यूएस का डॉलर कहीं ना कहीं रूप से तो इंडिया में आ ही रहा है। भले ही उसमें हम लोगों का खुद का निहित स्वार्थ है, हम अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, ब्लर कर रहे हैं, सारी प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बाद वीडियोस तैयार हो रहा है, उसके बाद भी ऑडियंस को रोक करके रख रहे हैं। लेकिन उससे भी हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में देश की इकोनॉमी अपनी तरफ से जो भी सहयोग होता है सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं रूप से यूएस डॉलर इंडिया में आ रहा है और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो दैट्स द एंड दिस एपिसोड।